हेलो दोस्त, मैं आपका दोस्त आकाश। आपके यूट्यूब चैनल रेल नॉलेज एंड ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। पावर ट्रांसफार्मर देखो कितना बड़ा ट्रांसफार्मर है, 2 मंजिल यानी 20 फीट से भी ऊंचाई हाइट है इसकी। ये कैसे काम करता है और कहाँ यूज किए जाते हैं इसका, आइए आज आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज देते हैं। किस तरह से मैकेनिज़्म है इसका, किस तरह से काम करता है, क्या क्या पार्ट होते हैं इसके और कौन सा पार्ट क्या काम करता है, आखिरकार इसका यूज क्या होता है, रेलवे में क्या होता है और घरों में भी क्या होता है। सभी की जानकारी आज आपको देते हैं। चलो इसके एक एक पार्ट के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर है इतना बड़ा, इसमें बहुत मैकेनिज़्म होता है। सबसे पहले हम ये ब्रीदर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें इतना बड़ा ब्रीदर है, कम से कम 1.5 फुट से ज़्यादा ये ब्रीदर की ऊंचाई। ये ब्रीदर होता है ट्रांसफार्मर में क्यों लगाया जाता है। ये ब्रीदर है, ये फैन लगे हैं, ये रेडिएटर है, ये मेन टैंक है, वो कंजर्वेटर टैंक है, रेडिएटर है, ये इतने फैन लगे हैं, 3 फैन इधर 3 फैन इधर। और इतना बड़ा मैकेनिज्म है, देखो व्हील पे चलता है। इसका वेट पता है बहुत ही ज़्यादा है। ये 4 रेडिएटर लगे हैं इसमें, ये एक और टैंक है, 3 फैन इधर हैं 3 फैन उधर, टोटल 12 फैन लगे हुए हैं। ये इसकी कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके एक एक पार्ट के बारे में जानते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले अपन चलते हैं मेन टैंक के बारे में बात करते हैं। ये लिखा है मेन टैंक, इसका पूरा मैकेनिज्म लिखा है मेन टैंक का। ये लिखा है 1 फेज ट्रांसफार्मर, और ये इसका पूरा जो वो है, इसकी जो पूरी जानकारी इसमें दे रखी है। ये हिंदी में लिखा है, वो इंग्लिश में लिखा है, और ये भी लिखा है इसके। और वैल्यू ऑफ शेड्यूल प्लेट्स ये दे रखा है। शीतन प्रार निर्धारित कि वो 0 इसके बारे में कि 25-20 kV 1 से प्राथमिक कुंडली 110 की है। सेकंड, ये 1,10,000 वोल्टेज पर चलता है। 1,10,000 वोल्टेज उधर से आती है, बड़े बड़े पावर थर्मल वहाँ से बिजली घरों से। फिर इसमें ऊपर जो वायर आप देख सकते हैं, ऊपर से होते हुए आके, इसको बस बार बोलते हैं, उनमें से आते हुए इस ट्रांसफार्मर में जाती है, जिसमें प्राथमिक कुंडली के बाद में ये सेकंड कुंडली, ये छोटे ये बुशिंग, ये छोटी बुशिंग में आते हुए ये 25 kV में चेंज हो जाती है सेकंड कुंडली के द्वारा, और ये रेलवे में 25 kV को यूज कर लिया जाता है। ये मेन टैंक है, इसमें ऑयल भरा होता है। देखो मेन टैंक भी कितना बड़ा है। मेन टैंक में पूरा ऑयल भरा रहता है जो इसको ठंडा रखता है। मेन टैंक का ऑयल फिर भी गर्म हो जाता है, नेफ्थिलीन भरा होता है इसमें, फिर भी गर्म हो जाता है। तो मेन टैंक से होते हुए बाल्वों के जरिए इन रेडिएटरों में जाता है। ये रेडिएटर में प्लेट होती हैं, प्लेटों में जाता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और ठंडा रहता है। इसमें गर्म तेल है जो कि ऊपर पहुंच जाता है, ठंडा तेल नीचे आ जाता है, जिससे इसका चक्र बना रहता है और ये ठंडा रहता है। इसमें फैन भी हैं, हवा से चलते हैं। जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक ये प्रेशर के ज़रिए चालू हो जाते हैं और इसको और ठंडा रखने में सहायता करते हैं। ये ब्रीदर बोलते हैं इसको, ब्रीदर। इसमें सिल्का जेल भरा जाता है, जो आप देख सकते हैं। ये सिल्का जेल मुझे लगता है पुराना हो गया, ये ब्लू कलर का होता है। इसका काम ये होता है कि ये सिल्का जेल है, बाहर से जो भी वातावरण में नमी होती है, नमी को सोखता है। और क्योंकि ट्रांसफार्मर को चलने के लिए हवा की भी आवश्यकता होती है, वो भी ड्राई एंड शुष्क हवा, तो ये बाहर से नमी को सोख लेता है इसमें से, और इसमें से होते हुए ये प्योर ड्राई ऑक्सीजन को अंदर की तरफ पहुंचा देता है। और इसमें ये नीचे टैंक ऑयल भी लगा रहता है। ये ऑयल है इसमें। ऑयल नमी के अलावा धूल मिट्टी को ये अंदर कर लेता है, ट्रांसफार्मर में प्योर ऑक्सीजन पहुंच जाती है, जिससे ये अच्छे से काम करता है। ये मेन टैंक हो गया। ये कंजर्वेटर टैंक है। ये रेडिएटर बता दिए, कूलिंग फैन बता दिया आपको।
और ये कंजर्वेटर टैंक है। ये देख सकते हो आप, जो ऊपर इस पर लिखा हुआ है एमपीटी, इसमें 1 मीटर भी लगा हुआ है। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा कि ये इसको कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। और इधर से आपको बताता हूँ, इसमें अभी आधा आधा ऑयल भरा रहता है। जब ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो थोड़ा सा ऊंचाई से थोड़ा और ऊपर चला जाता है, और जब इसको ठंडा हो जाता है, इसको ऑयल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऑयल कम हो जाता है उसमें, तो ऑटोमेटिक ऊपर वाले कंजर्वेटर टैंक में से होता हुआ इस वाल्व के जरिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वाल्व से होते हुए इसमें पूर्ति कर देता है कंजर्वेटर टैंक। और ब्रीदर बता, सिलिका जेल हो गया आपका, नीले कलर का होता है, और ख़राब होने के बाद में ये गुलाबी पिंक जैसा हो जाता है। बकंज रिले, ये बकंज रिले आपको देख सकते हो, वो अलार्म बकंज रिले, बहुत ज़्यादा किसी इमरजेंसी में बकंज रिले बताता हूँ किसको बोलते हैं। जो आप देख सकते हो, ये रेड कलर का और ये बकंज रिले का पार्ट है। जब ट्रांसफार्मर ज़्यादा ही हीट होने लगता है तो उस समय पे ये ऑटोमेटिक कट आउट हो जाता है और पावर सप्लाई बंद कर लेते हैं। एक्सपोजन टैंक बताता हूँ आपको। एक्सपोजन टैंक होता है, इसमें इमरजेंसी में अगर तेल गर्म हो जाता है, ज़्यादा हीट हो जाता है, ऑटोमेटिक फट जाता है एक्सपोजन टैंक, और ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रखता है और सभी की जान मान धन की हानि को बचाता है एक्सपोजन टैंक। छोटे ट्रांसफार्मर ज़्यादा यूज किया जाता है, बड़े ट्रांसफार्मर में इतना नहीं किया जाता है। और वो बुशिंग होती हैं, ये इनपुट बुशिंग है। ये 110 kV इधर से आ रही है, 110 kV इधर से आ रही है, और ये इनमें जाके ट्रांसफार्मर चेंज होके वो छोटी बुशिंग दिख रही है आपको, वहाँ से 25 kV चेंज होके जा रही है। इसका मैकेनिज्म देखो कितना बड़ा है। ये प्लेटें होती हैं, ये 4 प्रकार के रेडिएटर लगे हुए हैं इसमें। ये एक दूर से बताता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 रेडिएटर है इसमें। 5 रेडिएटर लगे होते हैं, 12 फैन लगे होते हैं। इतना बड़ा 2 मंजिला से हाथी से भी दोगुना इतना बड़ा ट्रांसफर है ये। पूरा ट्रेन की पटरियों पर चलता है, इसको वैसे चलाया नहीं जा सकता। 5 रेडिएटर उधर हैं, 5 रेडिएटर उधर हैं, जिसको कूलिंग भी बोलते हैं। और ये इसके कुछ मीटर्स लगे हुए हैं जो इसके बारे में सही जानकारी देते हैं। और इसी के पार्ट से जुड़ा हुआ ये भी कुछ पार्ट है, ट्रांसफार्मर से भी जुड़ा हुआ। इसको भी देखते हैं क्या लगा हुआ है इसमें। ये पूरा अंदर इसका एक्सपोजन प्रिवेंशन फायर एक्सटिंग्विशर, ड्रेन पाइप साइज, ये उसका कुछ रेड कलर भी दे रखा है। इसके कुछ आग लगने से संबंधित है, उसको सुरक्षा प्रदान करता हुआ। और ऐसी ही और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, ट्रांसफार्मर देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल रेल ज्ञान को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन बढ़ाएं, और ऐसे ही और अद्भुत चीज़ें देखने के लिए धन्यवाद।